हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम एजुकेशन राइज पर। बच्चों, हम हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं और इस रिवीजन के तहत आज की जो अपना जो चैप्टर है वो है कविता के बहाने। कवि कुंवर नारायण साहब की रचना है। ये जो कविता के बहाने जो कविता है, इसमें हम इस कविता के कठिन शब्दार्थ देखेंगे। जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो सारी कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा और टोटली इस कविता के जो प्रश्न उत्तर रहेंगे वो भी अपन करेंगे। तो अभी फिलहाल जब हम देखो इसको पढ़ते हैं तो इस कविता में कुल 3 पद दिए हुए हैं। एक पद जो है उसमें चिड़िया की उड़ान के साथ कविता की तुलना की गई है। दूसरी कविता में फूलों के खिलने के साथ कविता की उड़ान की तुलना की गई है और तीसरे में बच्चों के खेल के साथ में कविता की समानता बताई गई है। तो आइए पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो देखो पहले तो यह है कि कविता एक उड़ान है। कवि क्या कह रहा है कि कवि कहता है कि भाई जो भी हम कविता लिखते हैं वो कविता भी बहुत दूर दूर तक पढ़ी जाती है, बहुत दूर दूर तक जाती है। जिस तरीके से एक चिड़िया उड़ान भरती है तो चिड़िया एक घर से दूसरे घर यानी थोड़ी दूरी तक जाती है। तो चिड़िया जिस तरीके से उड़ान भरती है, दूर तक जाती है, उसी तरीके से कविता भी दूर तक जाती है। आगे क्या कह रहा है कवि कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन कवि यहाँ पे ये बता रहा है कि चिड़िया की उड़ान की अपनी सीमा होती है। चिड़िया ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, उसकी अपनी उड़ान की एक दूरी होती है, उस दूरी से आगे नहीं जा सकती। लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। कविता को युगों युगों तक उसके समय का भी कोई उसमें प्रतिबंध नहीं होता है और उसकी कविता को बहुत दूर तक लोग उसे पढ़ते हैं। चिड़िया जो होती है, कवि कह रहा है कि बाहर भीतर यानी घर के अंदर मान लो चिड़िया है तो बाहर जाएगी, बाहर है तो भीतर आएगी, या फिर इस घर उस घर, एक घर से दूसरे घर तक जाएगी, दूसरे घर से और तीसरे घर तक जाएगी। लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया भला क्या जाने। लेकिन कविता की जो उड़ान होती है उसकी तुलना चिड़िया नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी कविता की उड़ान असीमित होती है जबकि चिड़िया की उड़ान अपनी सीमित होती है। और कविता के पंख से तात्पर्य, कविता के पंख से तात्पर्य कवि की कल्पना से है। तो यहां पे से प्रश्न यह बन सकता है कि भाई कविता के पंख से क्या तात्पर्य है। तो कविता के पंख तक, जैसे चिड़िया के पंख होते हैं तो चिड़िया तो अपने पंखों से उड़ान भरती है, लेकिन कविता कल्पना रूपी पंखों से उड़ान भरती है। कवि कल्पना करता है, उस कल्पना के माध्यम से कवि जो है वो अपनी कविता लिखता है। दूसरे पद में जाते हैं बच्चों। यहां पे दूसरा पद जो है उसमें जो कविता है उसकी तुलना फूलों के खिलने से की है। तो देखो कवि क्या लिखता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब देखो क्या होता है कि कविता खिलती भी है। कैसे? जैसे फूल खिलता है, तो फूल के खिलने के समान कविता खिलती भी है। फूल जिस तरीके से खिलता है तो हमें आनंद देता है, उसी तरीके से कविता जब पढ़ी जाती है तो काव्य पाठ जो है वो पाठकों को, श्रोताओं को आनंद देता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन फूल के अपने खिलने की सीमा होती है। फूल खिलेगा, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, अंततः उसे मुरझाना पड़ेगा। लेकिन कविता नहीं मुरझाएगी। कविता बहुत लंबे लंबे समय तक पड़ी जाएगी और फूल जो खिलता है उसकी सुगंध जो होती है वो थोड़ी दूर तक जाएगी, है ना। तो कहता है कि बाहर भीतर इस घर उस घर, थोड़ी दूरी तक, कहने का मतलब बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो फूल तो मुरझा जाएगा एक समय के बाद में, लेकिन कविता नहीं मुरझाएगी। कविता बिना मुरझाए लंबे लंबे समय तक हमें आनंद देती रहेगी, हमें रसास्वादन करती रहेगी हमारा। तो यहाँ पे फूल के खिलने की भी अपनी सीमा है, लेकिन कविता का मुरझाने का कोई यहाँ पे औचित्य, मतलब कविता नहीं मुरझाएगी। अगला हमारा तीसरा जो पद है इस कविता का, 3 पदों की ये कविता है और तीसरे पद में कवि ने बच्चों के खेल के साथ में कविता की समानता दर्शाई है। इस बात का भी ध्यान रखना कि कवि क्या करता है कि कवि ने चिड़िया की उड़ान के साथ तुलना करी है, साथ ही साथ कवि ने फूलों के खिलने के साथ भी तुलना करी है, लेकिन बच्चों के जो खेलने हैं, बच्चों का जो खेल है उसके साथ कविता की समानता बताई है। कवि क्या कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। तो अब यहां से यह प्रश्न भी बन सकता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, चिड़िया के बहाने, फूलों के बहाने, या उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखना, उपर्युक्त सभी नहीं करोगे आप, या उपर्युक्त में से कोई नहीं करोगे। खेल है तो खेल है तो बच्चों के खेल के बहाने, साथ ही साथ अगर उड़ान है तो चिड़िया के बहाने, और खिलना है तो फूलों के बहाने।
तो कविता भी जो है वो क्या है, एक खेल है, बाहर भीतर यह घर वह घर, और सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब देखो यहां पे नहीं है कि बच्चा क्या जाने, जैसे फूल क्या जाने, जैसे चिड़िया क्या जाने, लेकिन यहां पर है कि बच्चा ही जाने। तो बच्चा जब खेलता है ना तो कोई भेदभाव नहीं करता है, बच्चा इस घर उस घर वहां तक दूर तक, मतलब बिना किसी भेदभाव के वो खेलता है। तो उसी तरीके से कविता भी जो है वो हर किसी को आनंद देती है। जो भी कविता का प्रेमी रहेगा, जो भी कविता पढ़ेगा, जो भी कविता सुनेगा, जिसको कविता में इंटरेस्ट रुचि रहेगी, कविता हर उसको जो है वो क्या करेगी, उसे आनंद देती रहेगी। तो कविता भी बच्चों के खेल के समान जो है वो चारों तरफ खुशियां बिखेरती है। तो बच्चों इस तरीके से ये कविता थी, एक छोटी सी कविता, कवि कुंवर नारायण साहब की रचना जो है, इसमें हमने इस कविता को पढ़ा है। और ये कंप्लीट जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी बच्चों। ऐप का नाम है एजुकेशन राइज। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऐप मिलेगा। इस ऐप में आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, हिंदी कंपलसरी का कोर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, सभी के कोर्सेज मिलेंगे। और उस कोर्स में प्रत्येक चैप्टर में हमने आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे आपको बच्चों। उसके बाद उसका वीडियो वहां पे मिलेगा। इसके अलावा वहां पे आपको मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे। और टेस्ट जब आप सबमिट करोगे तो सबमिट करते हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा वहां पे इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों, ये भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आपने बोर्ड में अपने जो है ना एमसीक्यूज का काफी वेटेज रहता है। एमसीक्यूज क्वेश्चंस हल करने से रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो जाते हैं, वन लाइनर हो जाते हैं, और बहुविकल्पात्मक प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर जो है वो भी सारे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए नंबर। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9079622989। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो वहां पे आपको एक लिंक मिलेंगे, हमारे जितने भी लिंक है, हमारी वेबसाइट का लिंक, हमारे ऐप का लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारे प्लेलिस्ट का लिंक, हमारे कोर्सेज का लिंक, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये हम कर रहे हैं रिविजन, और रिविजन कोर्स के तहत आज हमने पढ़ा है कवि कुंवर नारायण साहब को। नेक्स्ट जो इनकी कविता है उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इस तरीके से हमारा टारगेट है 21 दिन में हिंदी कंपलसरी के कोर्स को पूरा करना है, और इन 21 दिनों में हम कंप्लीट आपका हिंदी कंपलसरी का कोर्स कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम फिलहाल ज्योग्राफी का कोर्स भी कर रहे हैं, ज्योग्राफी की क्लास आपको मॉर्निंग में मिलती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।